क्योंकि थोड़े दिन के बाद वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो इसीलिए लोगों ने मुझे कहा कि आप एक शॉर्ट लेक्चर दीजिए वुमेन हेल्थ पे। तो मैंने सोचा कि मैं क्या किस बारे में बात करूं या कैसे करके इसे कंडक्ट करूं। तो मैंने कुछ एक चीज़ें सोची इस बारे में। जब मैं सोचने बैठी वुमेन हेल्थ के बारे में, तो मैंने ऐसा समझा कि हाँ, वी कीप आवर हेल्थ टू द लास्ट थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू अस। हम हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने काम को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सब कुछ, घर को साफ रखने को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को बहुत बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं। वी डोंट इवन केयर अबाउट गेटिंग आवरसेल्व्स चेक्ड वेरी ऑफन। लेकिन सैडली ये भी हमने देखा है कि बहुत सारे डिजीजेस विमेन में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, और आजकल ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही हैं बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। बहुत कुछ तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, और कुछ एक नेग्लिजेंस भी है अपनी तरफ से, कुछ एक जेनेटिक फैक्टर्स भी उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। विमेन हेल्थ के ऊपर लेक्चर में शुरू करना चाहती हूँ ये बोल करके कि इन दिस एज वी आर सुपर वुमेन, लेकिन इस सुपर वुमन को एक डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है वेरी ऑफन, एटलीस्ट एवरी 6 मंथ्स। प्लस कि इस सुपर वुमन को अपना केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो जो लोग भी अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अपने ऊपर प्रायोरिटी देते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, तो अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ बुरा घट गया, तो फिर आपके बाद आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को कौन देखेगा? मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ फैमिली। उसके बिना फैमिली बस बिखर जाती है। समेटने वाली कोई अगर घर पे है तो वो मदर ही है। सो मदर शुड टेक केयर ऑफ हर हेल्थ वेरी मच, आई मीन शुड प्रायोरिटाइज हर हेल्थ वेरी मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है विमेन की डाइट। पहले ऐसा था कि औरतें सबसे आखिर में खाना खाती थी, जो बच गया वो खा लेती थी, और उससे ही बहुत खुश होती थी क्योंकि मेरी फैमिली ने सब कुछ खा लिया, मेरा बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा है, मेरे लिए कुछ नहीं बचा, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। बट दिस डजंट वर्क इन प्रैक्टिकल लाइफ, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन की उतनी ही ज़रूरत है जितनी ज़रूरत बाकी लोगों को है फैमिली में। सो यू शुड प्रायोरिटाइज योर डाइट, यू शुड टेक केयर ऑफ योर डाइट। आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितने ऑफन खा रहे हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिस्पॉन्सिबली खा रहे हैं कि नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने की ज़रूरत है, बट मैं बस हेडलाइंस बोल रही हूँ सो दैट आप इस बारे में सोचें। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता। ज़्यादातर औरतें मुझसे ये कहती है कि घर का इतना सारा काम होता है, फिर मुझे ऑफिस जाना होता है, फिर बच्चे का स्कूल देखना होता है, टाइम कब है, मैं कब एक्सरसाइज करने जाऊँ। एक्सरसाइज बहुत बड़ी चीज़ नहीं, यू डोंट हैव टू गो टू अ जिम टू एक्सरसाइज, यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव। बट फिर वो कहती हैं कि घर का तो काम करते ही है, फिजिकली एक्टिव कैसे नहीं है। नहीं, घर का काम करने के वक्त जो हमारा माइंडसेट है, वो एक्सरसाइज करने का माइंडसेट नहीं है, एंड दैट माइंडसेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हाइल वी डू एन एक्सरसाइज। ओके, सो अगर आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, सो यू गो टू द पार्क एंड प्ले विद द किड्स। मैं पार्क जाती हूँ बच्चों को लेकर के, तो मैं अक्सर ऐसा देखती हूँ कि औरतें जो है अपने फ़ोन पे लगी हैं और बच्चा खेल रहा है उधर। सो व्हाई डोंट यू प्ले विद द किड्स? आप अपने बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे, उनके साथ बॉन्ड भी कर पाएंगे, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। सो यू डोंट हैव टू टेक आउट टाइम टू एक्सरसाइज। उनके साथ वॉक पे चले जाइए, उनके साथ साइकिलिंग चले जाइए, उनके साथ फुटबॉल खेलिए। सो दिस विल टेक केयर ऑफ your physical exercise, the need of your physical exercise. So it's not it's not that you have to take out time for yourself. You can be like physically active with your kids. It's so easy. तीसरा है स्लीप। स्लीप के बारे में मैं पूरी किताब लिख सकती हूँ, बट फिलहाल मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये स्लीप 8 घंटे की बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि मेरे पास 8 घंटा नहीं है सोने के लिए। मैं आपसे ये हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 8 घंटा तो सोइए। आपकी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स चल रहे हैं, वो स्लीप के टाइम पे रीसेट होते हैं। अगर आप कम सोते हो तो आप उनको रीसेट होने का मौका नहीं दे रहे हो, और अगर आप उनको रीसेट होने का मौका नहीं दे रहे हो, तो वो कभी भी फेलियर में जा सकते हैं। तो स्लीप इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये 3 चीज़ें तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भी बातें हैं जैसे कि हाइजीन मेंटेन करना, पर्सनल हाइजीन, इंटीमेट हाइजीन मेंटेन करना। कुछ मार्केट से प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एरियाज़ को क्लीन रखने हैं। जो सब एरियाज़ हमारे इंटीमेट पार्ट्स है उनको क्लीन रखना है।
मेंस्ट्रुएशन के समय अपने आप को बहुत साफ सफाई से रखना है। कुछ लोगों का ये मिथ होता है कि मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन शुडंट बाथ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दे शुड टेक बाथ, दे शुड कीप देमसेल्फ क्लीन and properly clean at that time, especially after intercourse you have to clean yourself, you should clean yourself, okay? uh, Only the private parts, but you need to clean yourself at that time. Also, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जब भी आप शावर ले रहे हो तो मिरर के सामने खड़े होकर के अपने ब्रेस्ट का शेप, अपने ब्रेस्ट का साइज, निपल का कलर, निपल का साइज, निपल के अराउंड जो स्ट्रक्चर है अरियोला उसका साइज, एवरीथिंग यू कैन सी, यू कैन आइडेंटिफाई। अगर आप रेगुलर चेक्स करते रहते तो अगर कोई abnormality होगी तो you will notice it. तो जब भी abnormality अगर समझ में आई तो you should go and get yourself checked up. ऑल्सो रेगुलर ब्लड टेस्ट कराना, एवरी 6 मंथ पे आप एक ब्लड टेस्ट करवा लो, सिंपल CBC, लिपिड प्रोफाइल एंड फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। दीज टेस्ट अभी तो किसी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप जाओ तो वहाँ पे आपको ऐसे पैकेजेस बना कर देते हैं, यू कैन डू दोज टेस्ट ओवर देयर टू। सो विमेन हेल्थ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, या आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को ठीक रखने के लिए, लेकिन आपको अपने आप के बारे में सोचना ज़रूरी है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप, हेल्थ चेकअप्स एंड बीइंग विजिलेंट अबाउट योर बॉडी, कि आपकी बॉडी में क्या सब चेंजेस आ रहे हैं वो सब देखना, ये पांचों चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो इन द लॉन्ग रन you won't be able to take care of your family. This is what I wanted to say. Thanks a lot for listening to me.